अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज से 1 महीने पहले जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी ने जिहाद पर जिहाद की गलत परिभाषा लोगों के सामने रखी। उल्टी सीधी बात जिहाद से जोड़कर उसने बता दिया आर्थिक जिहाद, तो लव जिहाद, तो इकोनॉमी जिहाद। उसके बाद उस पर केरला में एफआईआर दर्ज होती है। केरला में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुधीर चौधरी ने इस्लाम के बारे में जाना, समझा, कुरान, हदीस, जिहाद के मैटर में तमाम चीज़ें पढ़ी और अब उसने जिहाद की सही परिभाषा लोगों को बताने की कोशिश की है। तो जब उसने गलत बात कही तो मैं उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाकर लोगों को उसकी बात तक पहुंचाई। अब जब उसने सही बात कही है जिहाद के बारे में, तो फिर मेरा कर्तव्य है कि लोगों तक इस पॉजिटिव बात को भी पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो को देखिए कि उसने जिहाद के बारे में अब क्या कहा है। माना जाता है जिहाद को। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो ये जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। ये युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं, बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम ये भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जिहाद पर बात करना आपके जेल जाने की गारंटी बन सकता है। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी। बिना कुछ जाने, बिना कुछ पढ़े अगर कोई शख्स इस्लाम के बारे में गलत बात बोल देता है, उसको इल्म नहीं होता, तो ठीक है, हमें तकलीफ तो होती है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उस तक सही बात पहुंचनी चाहिए। और अगर वो पढ़ लिख कर सही बात समझ जाता है, फिर अपने किए पर पछताता है, तौबा करता है और फिर सही बात को लोगों तक पहुंचा देता है जिस तरह की उसने गलत बात पहुंचाई थी, और फिर वह सही बात भी लोगों को बताने लगता है, तो उसका प्रायश्चित कबूल हो जाती है, उसका वो तौबा कबूल होता है और उसकी मेहनत भी कबूल होती है। तो इसलिए जब तक आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ अंदर कुछ रिश्ता हो, चाहे जो भी हो, आप उसकी बात मत सुनो। जब तक आप खुद से कुरान और हदीस को सही तरीके से समझ या नहीं पढ़ लेते, तब तक आप जिहाद या इस्लाम को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हिंदू या मुसलमान हर किसी का कर्तव्य है कि कुरान को समझकर मीनिंग में पढ़े ताकि वो इस्लाम की सही परिभाषा को समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह की सब